बंद करने, पर खुद ही फंस गया। क्या बात है बहना, बहुत ज्यादा मुस्कुराया जा रहा है। कुछ नहीं, दिन भर में जो भी हुआ ना, बस उसी के बारे में सोच रही थी। हाँ यार, वो बिल्ला भी मुझे परेशान कर रहा था और मेरे क्लोज आने की कोशिश भी कर रहा था। क्या? आपके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था? दी, आपको मुझे बताना चाहिए था। उसकी हड्डी पसली एक कर देती मैं। इसकी जरूरत नहीं है, उसके लिए तो मैं काफी हूँ। वैसे तू बता, उस जंकुक ने तुझे बाद में परेशान तो नहीं किया ना? ओ दी, आपको लगता है कि आपकी बहन को कोई परेशान कर सकता है? मैंने तो उसे ऐसा मजा चखाया ना कि वो दोबारा मेरे क्लोज भी नहीं आएगा। आपको पता है, उसने मुझे डराया तो मैंने भी उसे डराया, और उसने मुझे किस भी किया था तो मैंने उसका भी बदला ले लिया। क्या? उसकी इतनी हिम्मत, उसने दोबारा से तुम्हें किस किया? कहा तुमने मुझे बताया कि नहीं? मैं उसे छोड़ती नहीं। दी, आपको लगता है मैं बिना बदला लिए वापस आ सकती हूँ? मैंने उसे जोर से किक किया और मैंने अपना बदला ले लिया। उसने मुझे किस किया तो मैंने भी उसे रिटर्न किस किया। क्या? हाँ, मैं कोई भी चीज उधार नहीं रखती, आपको पता है ना? क्या तू पागल हो गई? तूने उसे किस क्यों किया? क्योंकि उसने मुझे किस किया, और आपको पता है ना, मुझे हर चीज का बदला चाहिए। अगर वो मुझे किस कर सकता है तो मैं उसे क्यों नहीं? तो मैंने भी उसे किस किया और अपना बदला ले लिया। आज तू सच में इतनी ज्यादा पागल कैसे हो सकती है? तूने उसे किस क्यों किया? तू उसे 1 लात क्या 10-4 लात घुस से मार के आ जाती, पर तुझे रिटर्न में किस देने की क्या जरूरत थी? तू सच में पागल है। वो तो खुशी से नाच रहा होगा कि उसे इतनी खूबसूरत लड़की की किस मिल गई। तुमने उसे मारा है ये तो भूल ही गया होगा इस खुशी में कि तुमने उसे किस किया है। ओ गॉड दी, मैं इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ? मैंने उसे किस किया? काश सच में तुम इतनी ज्यादा स्मार्ट हो कि ऐसी बेवकूफी भरा हरकत कर सकते हो। मुझे सच में नहीं लग रहा है। मैं कितनी पागल हूँ, मैंने उसे किस किया। जिमिन, क्या कर रहे हो तुम लोग? मॉम कब से नीचे बुला रही हो? दी, मैं इतनी पागल क्यों हूँ? हाय हाय, इस मासूम से पिल्लों की क्यों जान ले रही हो? ऐसा भी क्या हो गया है? मैडम की ओवर स्मार्टनेस उन पे भारी पड़ गई है। करने गई थी कुछ और हो गया कुछ। जो कुछ कुछ है, जो हुआ है कुछ, जरा बताओ कुछ। मैडम का बदला लेना उन पे ही भारी पड़ गया है। जंकुक ने ताई को किस किया था तो इसने बदला लेने के लिए रिटर्न उसे किस किया। अब बताओ क्या? तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकती है? वो तो खुशी से नाच रहा होगा। दी, अब किस करना बंद करोगे? मुझे नहीं पता कि ये सब मैंने क्यों किया। अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। बता, ऐसे हम किसी को भी किस नहीं कर सकते ना? तुमने इतनी आसानी से जंकुक को किस कैसे किया? कहीं तुम उसे... ओहो दी, आप ऐसा कुछ भी मत सोचिए। आपको पता है, वो मेरे सामने आता है ना तो मेरा खून खोलने लगता है, मेरे हाथ में खुजली होने लगती है। लगता है इतना मारूं कि उसका मार मार के पिछवाड़ा लाल कर दूं। ओहो, तो फिर ये किस क्या दिया? दी प्लीज बार-बार किस करना बंद कीजिए ना, मेरे सोच के दिमाग खराब हो जा रहा है। दी, आप ताई और जंकुक को रखिए साइड में। आपका और आर्यन ह्योंग का बताइए, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है? हाँ, वो जिमिन तुम कुछ भी बोलती है, हम दोनों तो बस बेस्ट फ्रेंड है और कुछ भी नहीं। ओह रियली? तो दिन भर आप दोनों साथ में रहते जैसे कि हस्बैंड वाइफ हो, और आर्यन ह्योंग के पास कोई भी लड़की आती है तो आपको गुस्सा क्यों आता है? हाँ, आप बताइए, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है? तुम दोनों ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा ना हम लोग सिर्फ दोस्त थे। क्या सच में आप दोनों सिर्फ दोस्त थे? हाँ, अब तू भी आ गई। मैंने कहा ना हम लोग नीचे आ रहे, चलो नीचे चलते। ओ दी, रुको भी, आप दोनों दोस्त थे, क्या ये बात सच है? हाँ, मैंने कहा ना हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है और कुछ भी नहीं। ओ, तो आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो ना? तो फिर कॉलेज में कोई भी लड़की आर्यन ह्योंग के पास भी आती है, उनसे बात भी करती है, तो आपके मुंह पे बाहर क्यों बचाते हो और आप गुस्सा करने लगते हो? अरे क्योंकि वो लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं होती, वो आराम से फ्लर्ट करना जानती है बस। हाँ, तो आपको फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए ना, वो तो उनसे फ्लर्ट कर रही है ना। वैसे ये बात अच्छी है, उनसे कोई लड़की बात करेगी तो शायद उन्हें अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद वो भी तो शादी करेंगे ही ना। तुम तीनों को उसकी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? हाँ, और मैं भी तुम्हें बुलाने क्यों ही आई? नीचे आना है तो आओ, नहीं तो वैसे ही सो जाओ। देखा, मैंने कहा था ना वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, बट शायद एक दूसरे की फीलिंग के लिए श्योर नहीं है, या फिर कन्फेस करने से डरते होंगे। कोई बात नहीं, थोड़े दिन वेट करेंगे, वरना हम है ना कोई तिगड़म लगा देंगे। हाँ सही कहा, कुछ दिन वेट करते हैं, वो एक दूसरे से कन्फेस करेंगे तो ठीक है, वरना हम है ना, क्योंकि हमें तो हमारे जीजू वही चाहिए।
हाँ सही कहा, हमें तो आर्यमान बहुत पसंद है। वैसे मुझे लगता है कि हमें सेकंड नंबर वाले जीजू भी बहुत जल्द मिलने वाले हैं। क्या सच में? क्या तुम जिमिन के बारे में बात कर रही हो? नहीं बहना, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही हूँ। क्या? मेरे बारे में? मेरा ऐसा कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी बोलो मत। ओहो, मुझसे छुपाना बंद करो, मुझे सब दुनिया की खबर होती है, और तुम्हारे भी, और तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है उसकी भी। ताकि तुम झूठ मत बोलो, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो जल्द पता चल ही जाएगा कि क्या है। बट फिलहाल के लिए तो मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। आयु, क्या सच में काजू कह रही सही है? इसका मतलब तुम्हें कोई पसंद है? अरे जिमिन यार, तुम भी। मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगा। इट्स ओके, इट्स ओके। कभी-कभी ताई झूठ भी बोल देती है, शायद उसने ऐसे ही कहा होगा। हाँ शायद। वैसे भी मुझे उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता, वो बहुत ज्यादा क्यूट है। हाँ चलो हम लोग भी सोते हैं, सुबह क्लास के लिए भी जाना है, मुझे जल्दी जाना है थोड़ा सा कॉलेज। ओके गुड नाइट, मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ। बाय। नालायको, अपना मुंह बंद रखो। इतने बड़े हो गए हो तुम लोग, पर हरकतें हरकतें 5 साल के बच्चों की है। चलो अब सब लोग आ जाओ और नाश्ता कर लो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आर्यन, बुक्स बंद करो बेटा, बहुत हो गई पढ़ाई। आ जाओ सबके साथ बैठ के नाश्ता कर लो। जी मॉम, बस 5 मिनट रुकिए। नहीं, तुम कब से पढ़ रहे हो? आ जाओ और नाश्ता कर लो। ठीक है, आ रहा हूँ। देखो अपने बड़े भाई से कुछ सीखो, कब से वो पढ़ने बैठा हो। तुम लोग मटर गश्ती के अलावा कुछ भी नहीं, पढ़ाई के नाम पे धब्बा हो। ओ डैड, तो आप भी चाहते हैं कि हम भाई की तरह किताब में मतलब जीवन चरित्र भाई, आप जीवन चरित्र पढ़ रहे हो ना? oh, no. कोक, मेरे भाई तेरा नाश्ता हो गया तो हम लोग साथ में चले, क्योंकि मुझे तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो भाई आ जाना, मेरा कॉलेज जाने का मन नहीं है, डैड ने मुझे ऑफिस बुलाया था। ओ तुम इतने छोटे होकर ऑफिस का काम करोगे? क्या जरूरत है? तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, तुमसे बड़े भाई है ना, तुम्हारी जगह जॉब चला जाएगा। क्यों जॉब? जॉब? मैंने कुछ कहा? तुम ऑफिस जा रहे हो? हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं चला जाऊंगा। देखो जाको, अब तुम्हारी जगह ऑफिस तो जॉब जा रहा है, तुम चलो, मुझसे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। सॉरी भाई, बट मैं कॉलेज नहीं चल सकता, मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप ही चाहिए, मैं नहीं जा सकता। जंकुक, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुमने मुझे बताया तक नहीं? नहीं मॉम, मैं ठीक था, बट अभी पता नहीं क्यों मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कॉलेज नहीं जा सकता। ओह, तो तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? ओह कुकी, मेरा भाई, तुम्हारे सर में दर्द है? फिर तो तुम्हें घर से रुकना ही नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारा सर और सर का दर्द सब गायब हो जाएगा। क्या मुझे नहीं जाना है? मैंने कहा ना, मेरे सर में दर्द है, मैं आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। प्लीज मुझे घर के बाहर आज नहीं जाना है। कुकी, घर पे रहकर तुम्हारा सर दर्द थोड़ी ठीक हो जाएगा, तुम आर्यन के साथ चले जाओ। डैड प्लीज, मुझे नहीं जाना है ना। तुझे अपना मुंह खोलने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है ना, अब देख तेरा मुंह और तेरे सर का दर्द कैसे बंद करवाता हूँ। हे भगवान बचा ले, मुझे क्या जरूरत थी। शुगा भाई प्लीज, आप जो कहोगे करूंगा, प्लीज बचा लो। मैंने तुझसे कितनी बार कहा था कि अपनी जबान को लगाम दे, अब नहीं, अब भुगत तो। पता नहीं भाई तेरे साथ क्या करेंगे, और मैं भाई के खिलाफ नहीं जा सकता। जंकुक बिल्कुल जाना नहीं चाहता था, पर आर्यन उसे जबरदस्ती लेके जाता है। बेचारा जंकुक, पता नहीं अब उसके साथ क्या होगा। होना क्या है, बिना साबुन बिना पानी की धुलाई। कितनी बार कहा है उसे कि भाई को किस करना बंद करे, बट नहीं, सुनता ही नहीं है। ये क्या भाई, मुझे जंगल में क्यों लेके आए? कहीं इनका प्लान मुझे दफनाने का तो नहीं, कहीं मुझे जिंदा तो नहीं दफनाएंगे ना? भाई आप मुझे जंगल में क्यों लेके आए? जंकुक, ज्यादा सवाल नहीं, चुपचाप गाड़ी से उतरो। जंकुक जैसे ही गाड़ी से उतरता है, वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। भाई प्लीज माफ करो, मुझे मत दफनाना, मैं आपका प्यारा भाई हूँ ना, आज से आपकी सारी बात मानूंगा, आपको बिल्कुल डिस नहीं करूंगा, प्लीज भाई। जंकुक क्या कर रहे हो तुम? खड़े हो जा। हाँ भाई प्लीज माफ करो, मुझे दफनाना
जरूरत है। क्या? आप तो मुझे यहाँ मारने के लिए लाए थे ना, तो हेल्प की बात कहाँ से आई? जंगकुक, तू चुप करेगा? सच में मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है और मुझे पता है तू मेरी हेल्प कर सकता है। क्या तू करेगा? भाई कैसी बात कर रहे हो? आपके लिए तो जान भी हाजिर है। बताइए मुझे आपके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं, तुझे पता है ना मैं जिनको बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन से पहले मुझे उसके दिल की बात पता चले। तो बस इसीलिए तू मुझे टिप्स बता कि मैं कैसे उसके दिल की बात जानूं, ताकि ग्रेजुएशन के बाद मैं उसे शादी कर सकूं और तुम्हारी भाभी बना सकूं। हाँ जिन भाभी, हाँ बताइए, मैं सब कुछ करूंगा आपके लिए। मैं क्या बताऊं, तू ही मुझे प्लान बता कि कैसे मैं पता करूं कि जिन मुझे पसंद करती है या नहीं। अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो मेरा दिल टूट जाएगा। जाऊंगा तू कुछ करना भाई। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है वो आपको बहुत पसंद करती है। डोंट वरी भाई, हम सब आपके साथ हैं। जिन्नी हमारी भाभी बनेगी, आई प्रॉमिस। सच में तुझसे बात करके अच्छा लगा, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेके आया था। भाई बट आप यहाँ क्यों जंगल में लेके आए? हम तो कॉलेज में भी बात कर सकते थे ना। हाँ बट सबके सामने मुझे तुझसे बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही थी, और वैसे भी हम कॉलेज चलते हैं ना। अब कहाँ जाएंगे इतनी दूर, पता नहीं आप कहाँ लेके आए हो। अब कॉलेज कैसे जाएंगे, घर ही चलते। पागल, हम कॉलेज के पीछे ही है। मैं बस तुम्हें गोल गोल घुमा रहा था। क्या भाई आप बिना डरा दिया? मुझे लगा आप मुझे जंगल में लेके जाके वही छोड़ दोगे और भाग जाएंगे। हाँ जैसे तू बच्चा है और घर आ ही नहीं सकता। अब चल। हाँ तो मैं बच्चा ही हूँ ना, आपके लिए, मॉम डैड के लिए तो मैं बेबी हूँ। हे दाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब लोग कैंटीन में वेट करे, चलो। हाँ बस आ ही रही थी। वैसे आज वो जंगकुक नहीं आया? क्या बात है, तुम उसे याद कर रही हो? क्या तुम उसे मिस कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं, आज वो नहीं है तो कॉलेज में शांति है, बस इसीलिए पूछ रही थी। पता नहीं, लगता है नहीं आया। वैसे चलो, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओ ताई, तुम कहाँ रह गई थी? हम लोग कब से वेट कर रहे थे। चलो जल्दी, भूख लगी है। हाँ बस तुम लोग शुरू करो, मैं भी शुरू कर रही हूँ। सॉरी लेट हो गया। देखो इस तरह से छूना बंद करो। ओ बेबी, तुम रो क्यों रही हो? वैसे तो मैं क्या ही कर रहा हूँ। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? खाने पे ध्यान दो। ये देखो, ये फिनिश भी नहीं किया तुमने। हाँ दी, मैं खा रही हूँ। अब बच्चों जैसे मत करो, अब खुद का खा लो। छोड़ो मुझे, मेरा पीछा छोड़ दो। नहीं, इतनी जल्दी क्या? सब कुछ दे दो फिर छोड़ दूंगा। क्या हुआ है तुम्हें? Such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. I'll fuck you उसने कहा ना तुम्हें कि टच करना बंद करो, तो फिर भी क्यों टच कर रहे हो? लड़कियों को टच करने का बहुत शौक है ना तुम्हें। अब मैं बताती हूँ कि क्या होता है टच। know she like it for me. I'm a fire like a light on a pussy cold. I'm guessing why she did it, 'cause she lying while we do it. So discreet, you ask me, I know. दो चार घूंसे मेरी तरफ से भी। इसकी हिम्मत कैसे है किसी को टच करने की? हाँ ऐसे लोग तो दुनिया में रहने के लायक नहीं। इसे तो मार डालूंगी। तार बस बहुत हो गया, छोड़ो उसे, मेरी कसम है तुम्हें। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? सब लोग ऐसे क्यों जमा है? ओ जाको, तुम थोड़े लेट हो। यहाँ तो लाइव शो चल रहा था, बट कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बाद में दिखा दूंगा। थैंक यू तार, थैंक यू सो मच। तुम नहीं होती तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करता। थैंक यू माय फुट। वो तुम्हें बैडली टच कर रहा था तो तुम उसे 4 चमट नहीं लगा सकती थी? हाँ देखो, खुद का प्रोटेक्शन खुद करना सीखो। तुम अगर खुद को कमजोर दिखाओगी तो दुनिया तुम्हारा फायदा उठाएगी। अगर तुमसे नहीं हो रहा ना तो पुलिस में कंप्लेंट करो, टीचर को कंप्लेंट करो, पर ऐसे चुप बैठे या रोते मत रहो। खुद के लिए स्टैंड लेना सीख लो। हमेशा कोई दूसरा प्रोटेक्ट करने आएगा इसकी उम्मीद मत रखो। खुद अपना प्रोटेक्शन करना सीख लो। हाँ मैं समझ गई। I'm sorry, मेरी बातों का तुम्हें बुरा लगा हो तो, पर खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि हर बार हमें बचाने कोई और नहीं आ सकता। हाँ मैं समझ गई। मैं खुद को स्ट्रांग रखूंगी और खुद को खुद प्रोटेक्ट करूंगी। किसी और की उम्मीद कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। वाह क्या फाइट करती हो तुम। मैं तो तुम्हारा
मैनेज नहीं कर पा रहा था, बट आज मेरा फर्स्ट डे है तो मैं कॉलेज आ गया। और आते ही पहली नजर वाला प्यार भी हो गया। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाउ डेयर यू, साले जबान